34वां अध्याय। देवताओं ने कहा, हे दीनबंधु भगवान सदाशिव, आप सबके रक्षक, सबके स्वामी, परब्रह्म तथा अप्रमेय हैं। आपकी लीला को कोई भी नहीं जानता। आपकी जो इच्छा होती है वही होता है। हे प्रभु, दक्ष प्रजापति ने अपनी मूर्खता तथा अज्ञानता के कारण आपको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया और नास्तिक बन करके आपके भक्तों का सम्मान भी नहीं किया, जिसके कारण वे सब उसे शाप देकर अपने घर को लौट गए। उसने आदि शक्ति का भी कोई सम्मान नहीं किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। देवताओं ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अस्तु, सब लोग अपने अपने किए का फल प्राप्त कर चुके हैं। हमें आपसे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इसमें संपूर्ण दोष देवताओं का ही है। हम सब ने आपको भुला दिया था। अस्तु, अब आप हमारे अपराध क्षमा कर दे और कृपा दृष्टि से देखकर हमें निर्भय बना दे। हे स्वामी, यदि आप इस प्रकार दंड न देते तो धर्म नष्ट हो जाता, आपकी अवज्ञा होती, वेद की प्रतिष्ठा कम हो जाती तथा दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ जाता। अस्तु, आपने जो कुछ किया वह सर्वदा उचित है। हे नारद, देवताओं तथा ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर मैंने तथा विष्णु जी ने भगवान सदाशिव की प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी माया संपूर्ण सृष्टि को अचेत किए हुए हैं। आप अपनी माया के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को भुलावे में डाले हैं और अपने तीनों रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। हे प्रभु, इस समय हम सब आपकी शरण में आए हैं। अस्तु, हम सब पर कृपा कीजिए और हमें वरदान दीजिए, जिसके कारण दक्ष को पुनः जीवन प्राप्त हो। आप भृगु देवता को नेत्र प्रदान कीजिए तथा भृगु ऋषि के कलेश को दूर कीजिए। आपकी कृपा से पूषा अपने दांतों को पुनः प्राप्त करे तथा संपूर्ण देवताओं के घायल शरीर भी आरोग्य प्राप्त करे। हे नाथ, आपके यज्ञशाला में चलने पर ही यह सब बात पूरी होगी। हम यह प्रण करते हैं कि भविष्य में आपके बिना कोई भी यज्ञ न होगा। हे नारद, हम लोगों की इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, हम कभी क्रोध नहीं करते तथा कल्प वृक्ष के समान सबको सुख प्राप्त कराते हैं। तुम यह निश्चय जानो कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल अवश्य मिलता है, क्योंकि सांसारिक प्राणी माया में फंसकर सार वस्तु के सच्चे ज्ञान को भुला बैठते हैं। दक्ष ने जो कुछ किया उसका फल उसे प्राप्त हो गया। अब हम यह वरदान देते हैं कि दक्ष बकरे का मुख पाकर जीवित हो जाएंगे, भृगु मित्र के नेत्रों को देखेंगे, पूषा यजमान के दांतों से भोजन करेंगे तथा सभी देवताओं के शरीर स्वस्थ हो जाएंगे। इतना कहकर शिव जी मौन हो गए। उस समय सब देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे तथा यह कहने लगे कि हे प्रभु, आप अब यज्ञ में अवश्य चले, क्योंकि आपके बिना यज्ञ पूर्ण न होगा। आप कृपा कर अपने भाग को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार देवताओं ने जब प्रार्थना की तो शिव जी ने प्रसन्न होकर यज्ञ में चलना स्वीकार कर लिया। उस समय सबको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। जिस समय शिव जी यज्ञ स्थल की ओर चले, उस समय की शोभा यह थी कि कोई देवता शिव जी पर चंवर डुलाता था, कोई छत्र लिए चल रहा था और कोई उनकी महिमा का वर्णन कर रहा था। यहाँ पर हम 34वां अध्याय पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। अब हम आगे 35वां अध्याय देखेंगे।